हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टीरियस डोमिनियन। आज हम बात करेंगे कंकालों वाली झील के बारे में। उत्तराखंड के चमोली में हिमालय क्षेत्र की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित रूपकुंड झील, जिसमें एक अरसे से इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हैं। रूपकुंड झील समुद्र तल से करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। ये झील हिमालय की 3 चोटियों के बीच स्थित है, जिन्हें त्रिशूल जैसे दिखने के कारण त्रिशूल नाम से जाना जाता है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से गिना जाता है। रूपकुंड झील को कंकालों का झील कहा जाता है। यहाँ इंसानी हड्डियां और कंकाल जहां तहां बर्फ में दबे पड़े हुए हैं। साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने गश्त के दौरान इस झील की खोज की थी। तकरीबन आधी सदी से मानव विज्ञानी और वैज्ञानिक इन कंकालों का अध्ययन कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं और ये झील उनकी जिज्ञासा का कारण बना हुआ है। साल के ज़्यादातर वक्त इस झील का पानी जमा रहता है, लेकिन मौसम के हिसाब से ये झील आकार में घटती और बढ़ती रहती है। जब झील पर जमी बर्फ पिघल जाती है, तब ये इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरा इंसानी अंग भी होता है, जैसे कि शरीर को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया हो। अब तक यहाँ 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए गए हैं, इसलिए इसे रहस्यमय झील के तौर पर जाना जाता है। गुजरी आधी सदी से ज़्यादा वर्षों से वैज्ञानिकों ने इस झील में पड़े कंकालों का अध्ययन किया है और कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश की है। उनके सामने कई सवाल थे, जैसे ये कंकाल किन लोगों के हैं, इन लोगों की मौत कैसे हुई और ये लोग कहाँ से आए थे। इन मानव कंकालों को लेकर एक पुरानी कहानी ये बताई जाती है कि ये कंकाल एक राजा, उनकी पत्नी और उनके सेवकों के हैं, जो यहाँ नंदा देवी के मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। और 870 साल पहले ये सभी लोग एक बर्फीले तूफान का शिकार हो गए थे और यहीं दफन हो गए थे। एक अन्य थ्योरी के मुताबिक इनमें से कुछ कंकाल अंग्रेजों के समय भारतीय सैनिकों के हैं, जो कि 1841 में तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 70 से ज़्यादा सैनिकों को हिमालय की पहाड़ियों से होते हुए वापस लौटना पड़ा और रास्ते में उनकी मौत हो गई। एक अन्य कहानी के अनुसार माना जाता है कि ये एक कब्रगाह हो सकती है, जहाँ किसी महामारी के शिकार लोगों को दफनाया गया होगा। इस इलाके के गाँव में एक प्रचलित कहानी है। इसमें बताया जाता है कि कैसे यहाँ पूजी जाने वाली नंदा देवी ने नाराज होकर एक तूफान को खड़ा किया था, जिसके कारण झील पार करने वाले लोगों की मौत हो गई और वे यहीं झील में समा गए। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जिसका नाम इन्हीं देवी के नाम पर रखा गया है। कंकालों को लेकर किए गए शुरुआती अध्ययनों से पता चला कि यहाँ मरने वाले अधिकतर लोगों की ऊंचाई सामान्य से अधिक थी। इनमें से ज़्यादातर मध्यम आयु वर्ग के थे, जिनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच रही होगी। इनमें उम्रदराज महिलाओं के भी कंकाल हैं, लेकिन बच्चों का कोई भी कंकाल नहीं है। अध्ययनों से यह भी पता चला कि इन सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा। साथ ही आमतौर पर यह माना जाता है कि ये कंकाल एक ही समूह के लोग हैं, जो 9वीं सदी के दौरान किसी अचानक आई आपदा के दौरान मारे गए थे। 5 साल तक चले एक अध्ययन में कहा गया है कि ये सभी थ्योरीज शायद सच नहीं हैं। इस अध्ययन में भारत समेत जर्मनी और अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट शामिल थे। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक रूप से और कार्बन डेटिंग के आधार पर झीलों में मिले 38 इंसानी अवशेषों का अध्ययन किया। इनमें 15 महिलाओं के अवशेष शामिल हैं। इनमें से कुछ 1200 साल पहले के हैं। अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि मरे हुए लोग जेनेटिक रूप से अलग अलग हैं और उनकी मौतों के बीच में लगभग 1000 साल का अंतर है। इससे वो थ्योरी खारिज हो गई जिसमें कहा गया था कि किसी एक तूफान या आपदा में इन सभी की मौत हुई थी। अभी तक ये साफ नहीं है कि रूपकुंड झील में आखिर हुआ क्या था, लेकिन ये बात जरूर है कि ये सभी मौतें किसी एक घटना में नहीं हुई हैं। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि जेनेटिक स्टडी से ये भी पता चला है कि ये लोग अलग अलग मूल के थे। मतलब इसमें एक समूह के लोगों के जेनेटिक्स मौजूदा वक्त के दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों जैसे हैं, जबकि दूसरे समूह के लोगों के जेनेटिक्स मौजूदा वक्त के यूरोप के लोगों से मिलते जुलते हैं, खासतौर से यूनान के क्रीट द्वीप में रहने वाले लोगों से।
साथ ही दक्षिण एशिया से आने वाले लोग भी एक ही आबादी का हिस्सा नहीं हैं। जेनेटिक्स के आधार पर इनमें से कुछ इस उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के लोगों से मिलते जुलते हैं, जबकि अन्य दक्षिण हिस्से में बसे समूहों से मिलते जुलते हैं। तो ऐसे में क्या अलग अलग समूहों के कुछ लोग 100 वर्षों के अंतराल पर छोटे जत्थों में इस झील के दौरे पर गए थे? क्या इनमें से कुछ किसी एक घटना में मारे गए थे? ये सवाल अभी सुलझाना बाकी है। ये झील किसी व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रास्ते का हिस्सा नहीं था। इस जगह पर ना तो कोई हथियार मिले और ना ही कोई व्यापार करने का कोई सामान। जेनेटिक अध्ययनों से इसमें से किसी में भी प्राचीन बैक्टीरिया जीवाणु का पता भी नहीं चला, जिससे ये माना जा सके कि खास बीमारी की वजह से ये लोग मारे गए थे। झील के रास्ते में पड़ने वाले मंदिर से शायद इस बात का स्पष्टीकरण मिलता है कि लोग आखिर इस इलाके की यात्रा क्यों करते आए होंगे। अध्ययनों की माने तो 19वीं सदी के आखिर तक इस इलाके में तीर्थ यात्रा के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन 8वीं और 10वीं शताब्दी के स्थानीय मंदिरों में मिले शिलालेख इशारा करते हैं कि यहाँ उस दौर के लोग तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर कुछ कंकाल उन लोगों के हो सकते हैं जिनकी मौत किसी तीर्थ यात्रा के दौरान हुई होगी। लेकिन पूर्वी भूमध्य सागरीय इलाके के लोग भारत के हिमालय की इन ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद झील पर क्या करने गए थे? इस बात की उम्मीद कम ही है कि यूरोप के लोग इतना लंबा सफर तय करके तीर्थ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए रूपकुंड पहुंचे होंगे। इन सवालों का जवाब अभी बाकी है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं, और ऐसे वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस डोमिनियन।